हव्वा ने कैन नामक पुत्र को जन्म दिया। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हव्वा ने कैन के भाई को भी जन्म दिया और उसका नाम हाबिल था। कैन खेती करता था और हाबिल भेड़ें चराया करता था। कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु उसने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। यह जानकर कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर की चेतावनी को सुनने के बाद कैन अपने भाई हाबिल से बात करने को गया। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ाई करके उसे मार डाला। हाबिल की मृत्यु के बाद यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। परमेश्वर का दंड सुनने के बाद कैन ने यहोवा की दुहाई दी, मेरा दंड मेरे सहने से बाहर है। तूने आज के दिन मुझे भूमि और अपनी उपस्थिति से निकाल दिया है। मैं पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हाबिल की मृत्यु के बाद आदम की या उसकी समानता में एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और हव्वा ने उसका नाम शेत रखा। परमेश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर जिसको कैन ने घात किया एक और पुत्र दिया है। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम एनोश रखा गया। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। कैन अपनी पत्नी के पास गया और उसने हनोक नाम के बालक को जन्म दिया।
कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। कैन के वंशज बढ़ने लगे। कैन के वंशजों में से एक का नाम लेमेक था, जिसकी 2 पत्नियां थीं, आदा और सिल्ला। उसके उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। याबाल वह तंबुओं में रहने वालों और पशुपालन करने वालों का पूर्वज था। युबाल वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने वालों का पूर्वज था। और तूबल कैन पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। एक दिन लेमेक अपनी पत्नियों आदा और सिल्ला के पास गया और उनसे कहा, आदा और सिला, मेरी सुनो, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक जवान को जो मुझे घायल करता था मार डाला है। यदि केन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 7 और 70 गुना लिया जाएगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 6 से 8।